जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। बच्चों, आज कक्षा 10 संस्कृत के सप्तम पाठ विचित्र साक्षी का हिंदी अनुवाद हम देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, क्योंकि यहाँ से आपको हिंदी अनुवाद जो है पूरे पाठ का लिखना होता है। इस कहानी को आपको मुँह ज़बानी याद रखना होगा, जो कि पूरे एग्जाम में आपके काम आने वाली है। तो चलिए, अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखे तो उनको अवश्य देखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूट्यूब पर कंप्लीट संस्कृत कोर्स को फ्री कराने का जो संकल्प लिया है, उसमें आपका सहयोग बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए आप वीडियोज़ को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। चलिए साथियों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए, आज का जो पाठ है वो है विचित्र साक्षी। विचित्र साक्षी, साक्षी मतलब गवाह। पाठ में आपको जो चीज़ याद रखने वाली है वो मैं जगह जगह आपको बताता रहूँगा। देखिए, अयम पाठ है ओम प्रकाश ठाकुर विरचिताया कथाया संपादित अंशे अस्ति। यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर विरचित कथा का संपादित अंश है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि विचित्र साक्षी पाठ के लेखक कौन हैं, तो वो हैं ओम प्रकाश ठाकुर। ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा लिखित पाठ है विचित्र साक्षी। इसकी कथा से लिया गया पाठ है ये। आगे देखिए, इयं कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णय उपरि आधारिता अस्ति। यह कथा बंग साहित्यकार, बंगाल के साहित्यकार हुए हैं बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए निर्णय के ऊपर आधारित है। यानी बंगाली साहित्यकार हुए हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका नाम आप जानते होंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रगीत के रचयिता भी बंकिम चंद्र चटर्जी ही थे, और ये न्यायाधीश रहे हैं। और इन्होंने अपने न्यायाधीश के समय में एक निर्णय दिया, उसके ऊपर ये कहानी है। न्यायकर्तारे सत्य असत्य निर्णयार्थम यदा कदा तादृशानि युक्तिनां प्रयोगम कुर्वन्ति। न्याय करने वाला सत्य और असत्य के निर्णय के लिए जब कभी उस प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करता है, या भी प्रमाणम विना अपि न्याय स्यात्, जिनसे बिना प्रमाण के भी न्याय हो सके। अस्याम कथायाम अपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गे आचरित। इस कथा में भी न्यायाधीश ने वैसा ही मार्ग का आचरण किया है। यानी न्यायाधीश ने ऐसी ही एक युक्ति का प्रयोग किया है जिससे कि सही न्याय हो सके। पढ़ते हैं पाठ को। देखिए, कश्चन निर्धनो जने भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। कश्चन निर्धनो जने, कोई गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, भूरि यानी अत्यधिक, परिश्रम करके, किंचित कुछ, वित्तम उपार्जितवान धन कमाता है। एक गरीब व्यक्ति था जिसने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया। तेन वित्तेन, उस वित्त से, स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय, अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में यानी कि कॉलेज में, प्रवेशम दापयितुम, प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। यानी एक गरीब व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया और उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तत्तने तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्ने संभूत। तत्तने, उसका पुत्र, तत्रैव छात्रावासे निवसन, वहाँ ही छात्रावास में रहते हुए, अध्ययने संलग्न संभूत, अध्ययन में संलग्न हो गया। जो उस गरीब व्यक्ति का पुत्र था वो वहाँ ही छात्रावास में यानी हॉस्टल में रहते हुए अध्ययन में संलग्न हो गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जाते। एकदा स पिता, एक बार वह पिता, तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य, पुत्र की बीमारी को सुन करके, व्याकुलो जाते, व्याकुल हो गया। एक समय की बात थी कि वो पिता अपने पुत्र की बीमारी की खबर सुनता है और उसको सुनकर के व्याकुल हो जाता है। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थित है, और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान कर देता है। यानी कि पिता को समाचार मिलता है कि उसका पुत्र बीमार है, तो पिता अपने पुत्र को देखने के लिए वहाँ से चल देता है। परम अर्थकारसेन पीड़ित है, स बस्यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। परम, लेकिन अर्थकारसेन पीड़ित है, धन के अभाव से पीड़ित, स बस्यानम विहाय, वह बस को छोड़ करके, पदातिरेव प्राचलत, पैदल ही चल दिया। यानी वो व्यक्ति, उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए उसने बस से जाना उचित नहीं समझा, तो बस को छोड़ करके वो पैदल ही चल दिया। पदातिक्रमेण संचलन सायं समय अपि असो गंतव्या दूरे आसी। पदातिक्रमेण संचलन, पैदल चलने के क्रम में, साय समय अपि, शाम के समय में भी, असौ वह, गंतव्यात दूरे आसीत, गंतव्य स्थान से दूर था। यानी जहाँ उसको जाना था उस जगह से वो भी काफ़ी दूर था, क्योंकि वो पैदल जा रहा था। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदिशे
पद यात्रा ने शुभहा, ये प्रश्न भी आएगा आपके कि कीदृशे प्रदेशे पद यात्रा ने शुभहा, तो ध्यान रखना कि निशा अंधकारे प्रसरते विजने प्रदेशे, तो उत्तर ये होगा विजने प्रदेशे। निशा अंधकारे, रात्रि के अंधकार के प्रसरते फैलने पर, विजने प्रदेशे, जन रहित स्थान पर पद यात्रा ने शुभ वहा, पैदल यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता, शुभ नहीं होती। तो रात्रि के अंधकार के फैलने पर, जन रहित स्थान पर पैदल यात्रा शुभ नहीं होती। एवं विचार्य, ऐसा विचार करके, स वह पार्श्व स्थित ग्रामे, पास में स्थित गांव में, रात्रि निवासम कर्तुम, रात में निवास करने के लिए, किंचित गृहम उपागत है, किंचित गृहस्थिम उपागत है, किसी गृहस्थी के पास पहुंचा। ऐसा विचार करके कि रात्रि में पैदल यात्रा करना शुभ नहीं है, तो ऐसा वो सोच करके वो गरीब व्यक्ति पास में स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए एक गृहस्थी के पास गया। करुणा परोग्रही तस्मै आश्रय प्रायच्छत, और करुणावान उस गृहस्थी ने उसको आश्रय दे दिया। ठीक है, तो तस्मै यहाँ किसके लिए आया है, वो गरीब व्यक्ति के लिए आया है। ठीक है, विचित्रा देवगति, देवगति विचित्र है, ईश्वर की जो गति है वो बड़ी विचित्र है। तस्याम एव रात्रो, उसी रात में, तस्मिन गृहे, उस घर में, कश्चन चोर है, कोई चोर, गृहभ्य अंतरय प्रविष्ट है, घर के अंदर प्रवेश कर गया। देखो क्या होता है, भाग्य का जो चक्र है वो कैसे यहाँ पर घूमता है कि उसी रात में उस घर में कोई चोर प्रवेश कर गया, जहाँ पर वो अतिथि रुका हुआ था उस रात को वहाँ पर चोर आ गया। तत्र निहिताम एकाम मंजूसाम आदाय, तत्र निहिताम, वहाँ रखी हुई, एकाम मंजूसाम, एक संदूक को, मंजूसा यानी संदूक, एक संदूक को, आदाय ले करके, पलायित है, भाग गया। तो वहाँ एक संदूक रखी थी उस घर में, उस संदूक को लेकर के वह चोर भाग गया। चोरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि, चोर के पाद ध्वनिना, पैरों की आवाज़ से, प्रबुद्धो अतिथि, जगा हुआ अतिथि, चोर संख्या, चोरी की शंका से, तम अनुधावत, उसके पीछे दौड़ा, गणाच्य, और पकड़ लिया। चोर के पैरों की आवाज़ से जगा हुआ अतिथि चोर की शंका से उसके पीछे दौड़ा और उसको पकड़ लिया। यानी जो अतिथि वहाँ पर ठहरा हुआ था वो चोर के पैरों की आवाज़ से जग गया और वो उसके पीछे दौड़ा और उसने चोर को पकड़ लिया। परम तदानीव किंचित विचित्रम घटत, परम लेकिन तदानीम एव तभी, किंचित कुछ, विचित्रम घटत, विचित्र घटा, लेकिन तभी कुछ विचित्र घटना हुई। क्या हुआ कि चोर एव उच्चै क्रोशितुम आरब्ध है, चोर ही उच्चै जोर से, क्रोशितुम आरब्ध है, चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी क्या होता है कि चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगा कि चोरो अयम इति, कि यह चोर है, यह चोर है। तो मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली कहावत हो जाती है कि उस अतिथि को ही चोर जो है वो चोर बता करके जोर जोर से पुकारने लगता है। तस्य तार स्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासी ने, तस्य तार स्वरेण, उसके तेज स्वर से, प्रबुद्धा ग्रामवासी ने, जगे हुए गांव के लोग, गांववासी, स्वगृहाद निष्क्रम में, अपने घर से निकल करके, तत्र आगच्छन, वहाँ आए, वराकम अतिथिम एव च, और बेचारे अतिथि को ही, चोरम मत्वा, चोर मान करके, अवर्ष्यन, फटकारने लगे। यद्यपि ग्राम से आरक्षी एवं चोर आसीत, यद्यपि गांव का आरक्षी ही चोर था, गांव का जो सिपाही था वो चोर था, जिन चोरी करने वाला था वो गांव का ही पहरेदार था, सिपाही था। तत्क्षणम एव रक्षा पुरुष तम अतिथिम चोरो अयम इति प्रख्याप्य कारागारे प्रक्षिपत, तत्क्षणम एव उसी क्षण रक्षा पुरुष ने, उस सैनिक ने जो चोर बनकर आया हुआ था उसने, तम अतिथिम, उस अतिथि को, चोरो अयम इति प्रख्याप्य, यह चोर है ऐसा स्थापित करके, कारागारे प्रक्षिपत, कारागार में डाल दिया, यानी कि जेल में डाल दिया। आगे देखिए, अग्रिमे दिने स आरक्षी चोरो अभियोगे तम न्यायालयम नीतवान, अगले दिन वह आरक्षी चोरी के आरोप में तम उसको न्यायालयम नीतवान, न्यायालय ले गया। तो अगले दिन वह जो आरक्षी है यानी सिपाही जो है चोरी के आरोप में उस अतिथि को कहाँ ले गया, न्यायालय ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरण श्रुतवान, न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों का पृथक पृथक विवरण सुना। सर्वम वृतम अवगत्य, संपूर्ण वृतांत जान करके, स तम निर्दोषम अमन्यत, उसने उसको निर्दोष माना। ध्यान रखना, स उसने, किसने, बंकिम चंद्र ने, ठीक है, और तम उसको, किसको, उस गरीब व्यक्ति को निर्दोष माना। ठीक है,
आरक्षणीम च दोष भाजनम, और आरक्षी को यानी सिपाही को दोष का पात्र माना, क्योंकि उसकी बातों से लग रहा था कि सिपाही ही झूठा है। किंतु प्रमाण अभावात से निर्णय तुम न सकनोत, किंतु प्रमाण के अभाव में वह निर्णय नहीं कर सका, क्योंकि सारे जो गवाह थे वो सब उस अतिथि के खिलाफ थे और इस सिपाही के साथ थे। ऐसी स्थिति में वो निर्णय नहीं कर सका। ततो असौ तो अग्रिम दिने उपस्थापितुम आदिष्टवान है, इसलिए उसने दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया, यानी अगली तारीख दे दी, अगले दिन आपकी सुनवाई होगी। अन्य दूत तो न्यायालय स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तो, अगले दिन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष फिर से स्थापित किया, यानी अपना अपना पक्ष रखा। तदेव कश्चित तत्रत्य कर्मचारी समागत्य निवेदयत, तभी कोई वहाँ का ही कर्मचारी समागत्य आकर के निवेदन करता है, तभी कोई वहाँ का ही कर्मचारी आकर के निवेदन करता है। क्या कहता है? यत कि इतः क्रोश द्यो अंतराले, यहाँ से 2 कोस के अंतराल में कश्चित जने, कोई व्यक्ति के नापी हत्या, किसी के द्वारा मार दिया गया है। यानी कोई व्यक्ति वहाँ न्यायालय में आता है, ठीक है, वहाँ का कर्मचारी जो है, सेवक वहाँ पर आता है और वो कहता है कि यहाँ से 2 कोस दूर किसी व्यक्ति को किसी ने मार दिया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षावर्ते, उसका मृत शरीर राजमार्ग के निकट है। आदिश्यताम किम करणीयमिति, आदेश दीजिए क्या करना है। न्यायाधीश आरक्षणीम अभियुक्तम च तम समम न्यायालयम आनेतुम आदिष्टवान है, न्यायाधीश ने आरक्षी और अभियुक्त को, सिपाही और अभियुक्त यानी वो जो अतिथि था उसको, तम सवम उस शव को न्यायालय आनेतुम न्यायालय में लाने का आदिष्टवान है आदेश दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आरक्षी सिपाही है और अभियुक्त जो है वो गरीब व्यक्ति है, तो दोनों को आदेश दे दिया कि आप उस शव को यहाँ न्यायालय में लेके आओ। आदेशम प्राप्य उभु प्राचलताम, आदेश प्राप्त करके दोनों चल दिए। तत्रुपेत्य काष्ठपटले निहितम पट्टाच्छादितम देहम स्कंदेन वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ। तत्रुपेत्य वहाँ पहुँच करके काष्ठपटले निहितम, लकड़ी के पट्टे पर रखे हुए, पटाच्छादितम कपड़े से ढके हुए, देहम शरीर को, स्कंदेन वहंतो कंधे पर वहन करके, कंधे पर उठा करके, न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो न्यायालय की तरफ प्रस्थान किया। यानी वहाँ पहुँच करके लकड़ी के पट्टे पर रखे हुए, कपड़े से ढके हुए शरीर को, कपड़े से ढका हुआ जो शव था उसको कंधे पर उठा करके न्यायालय की तरफ वो दोनों चल दिए। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, जो सिपाही था वो मजबूत शरीर वाला था, यानी अच्छे डील डोल वाला था। अभियुक्तश्चय, और अभियुक्त अतियुक्तस्काय अत्यंत कमजोर शरीर का था। भारवतः शवस्य स्कंदेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, भार के कारण शव को कंधे पर उठाना उसके लिए दुष्कर था, कठिन था। किसके लिए? अभियुक्त के लिए, यानी कि उस गरीब व्यक्ति के लिए। स भार वेदनिया कृदंती, इसमें वह भार की पीड़ा से रो रहा था, यानी जो अभियुक्त था वो भार की पीड़ा से रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तम वाच, उसके क्रंदन को सुनकर के, उसके रोने को सुनकर के प्रसन्न आरक्षी उससे बोला, किससे बोला? उस गरीब व्यक्ति से, अभियुक्त से बोला, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन दुनिये, उस दिन, त्वया अहम, तुमने मुझे चोरिताया मंजूसाया ग्रहणात वारितः, चोरी की हुई संदूक को ले जाने से रोका था। तो यहाँ पर देखिए आरक्षी बोल रहा है कि अरे दुष्ट, तुमने उस दिन मुझे चोरी की हुई संदूक को ले जाने से रोका था। इदानीम निज कृतस्य फलम भुक्षस्व, अब अपने किए का फल भोगो। अस्मिन् चोर अभियोगे त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस चोरी के आरोप में तुमको 3 वर्ष का कारादंड प्राप्त होगा। इति प्रोच्य उच्च ऐसत, और ऐसा कहकर के वो जोर से हंसा, यानी सिपाही जो है जोर से हंसा। यथा कथनचित उबो सोम आनिय एकस्मिन चतुरे स्थापित, तो और जिस किसी तरह दोनों शव को ला करके एक चबूतरे पर रख देते हैं, यानी कि न्यायालय में ले आते हैं और वहाँ पर एक चबूतरे पर रख देते हैं। अब देखिए क्या होता है। न्यायाधीशेन पुनः तो घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टो, न्यायाधीश ने दोनों को, फिर से दोनों को घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया। आरक्षणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षी सिपाही जो है वो अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा था कि आश्चर्यम घटत, आश्चर्यजनक जो है घटना घटी। क्या? कि स सवय प्रवारकम अपसार्य, स सवय वह शव, वह जो लाश थी वह, प्रवारकम अपसार्य लबादे को हटा करके, उस कपड़े को हटा करके, न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, न्यायाधीश का अभिवादन करके निवेदन करता है। यानी जो शव था वो शव नहीं था, यहाँ पर न्यायाधीश ने एक युक्ति लगाई थी, यहाँ उसी की द्वारा भेजा गया एक
व्यक्ति था और वो यहाँ पर चुपचाप शव के रूप में यहाँ लेटा हुआ था। तो वो सारी बातें रास्ते में जो आरक्षी ने कही थी, सारी बातें सुन रहा था। तो यहाँ वो शव जो है वो लवादे को उस कपड़े को हटा करके खड़ा होता है, न्यायाधीश को प्रणाम करता है और निवेदन करता है। क्या कहता है कि मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यद उक्तम तद वर्ण्यामि। हे मान्यवर, इस सिपाही ने अध्वनि यानी मार्ग में यद उक्तम जो कुछ कहा, तद वर्ण्यामि वह वर्णन करता हूँ। क्या कहा इसने? त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया, तुमने मुझे चोरी की हुई संदूक को ग्रहणात वारितः ले जाने से रोका था। अतः निज कृतस्य फलम भुंक्षस्व, इसलिए अपने किए हुए का फल भोगो। अस्मिन् चोरभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसि, इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 वर्ष का कारादंड प्राप्त होगा, ऐसा इसने कहा था। न्यायाधीश आरक्षणे कारादंडम आदिश्य तम जन्म से सम्मान मुक्तवान, और न्यायाधीश आरक्षी को कारादंड का आदेश दे करके उस व्यक्ति को ससम्मान मुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है सही न्याय करने में सफल होते हैं न्यायाधीश। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिने नीति युक्तिम समालभ्य लीलेव प्रकुर्वते, यानी कि मति से वैभवशाली लोग दुष्कराणि अपि कर्माणि, दुष्कर कर्मों को भी, दुष्कर कठिन कार्यों को भी, नीति युक्तिम समालभ्य नीति युक्ति का सहारा लेकर, लीलेव प्रकुर्वते खेल खेल में ही कर देते हैं। मतिशाली जो बुद्धिशाली लोग हैं वो कठिन कार्यों को भी नीति युक्ति का सहारा लेकर खेल खेल में ही सरल कर देते हैं या कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पाठ संपन्न होता है। ये कहानी को आपको हिंदी में एग्जाम में लिखना होगा, ये इसलिए ये पाठ इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से देखिए आपको क्या क्या याद रखना है, वो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। एक तो प्रश्न नंबर 1 जो है महत्वपूर्ण है, ये आपको याद करने हैं। इसके अलावा प्रश्न नंबर 2 ये भी आपको याद करने हैं। इसके साथ ही प्रश्न निर्माण जो है ये आपको याद करने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 भी आपको याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। तो ये भी आपको याद करने हैं, इसको छोड़ना नहीं है। प्रश्न नंबर 5 संधि तो आपके सीधे सीधा टॉपिक दिया हुआ है, तो किताब वाले उदाहरण ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए इनको याद करने हैं। और प्रत्यय भी आपके सिलेबस में है, तो ये भी आपको याद करना है, प्रश्न नंबर 6 भी। इसके साथ प्रश्न नंबर 7 जो है बहुवचन में परिवर्तन करो, तो इसको आप जो है याद मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये हाँ, ये आ है, इसको याद कर सकते हो कि शब्दरूप आपके कोर्स में है, लेकिन इसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आपके कोर्स में जो शब्दरूप दिए हुए हैं वही आएंगे, इसलिए ये शब्दरूप आपके कोर्स में नहीं है। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही आपको याद करने हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, वीडियोज़ को हाइप करें, और ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए आप कमेंट जरूर करें कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए। और जल्द ही मैं 10th क्लास की व्याकरण जो है यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में लेकर आने वाला हूँ। कंप्लीट 10th क्लास का कोर्स यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा कर रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।